सो गाइस व्हेन इट कम्स टू वन पीस ऑफ क्लोथिंग जिसमें आप स्मार्ट, सेक्सी और स्टाइलिश भी दिखे विदाउट इवन थिंकिंग कि यार क्या पहने, कैसे पहने और किसके साथ पहने, वो है गाइस हमारी पोलो शर्ट्स। गाइस सीरियसली पोलोज आर सो वर्सेटाइल। कभी ट्यूशन जाना है तो पहन ली, बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो पहन ली, डेट पे जा रहे हैं तो पहन ली, कोई बिजनेस कैजुअल अटायर चाहिए तो पहन ली। तो गाइस आज की वीडियो यही होने वाली है कि हाउ टू करेक्टली वेयर अ पोलो जिससे आप गलतियां ना करें और रहे स्टाइलिश इन दिस समर। तो चलिए चलते। सो गाइस पिकिंग एंड बाइंग अ पोलो सबसे ज्यादा हार्ड टास्क होता है। सही खरीदी तो आपकी पूरी सदाबहार रहेगी, ठंड में भी पहन सकते हैं, गर्मी में तो इतने आउटफिट बन जाएंगे। गलत खरीदी तो पैसे और टाइम दोनों वेस्ट होगा, स्टाइल तो गाइस कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सो गाइस ढंग से पूरी वीडियो देखना, बहुत रूल्स डिस्कस होंगे कि कैसे आपको वेयर करनी चाहिए पोलो और कैसे आपको अपने पैसे बचाने चाहिए। तो गाइस फर्स्ट रूल जो आ जाता है व्हेन स्टाइलिंग अ पोलो, तो गाइस वो है बेसिकली हमारा कॉलर। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी पोलो में, क्योंकि गाइस एक नॉर्मली टी शर्ट ही तो होती है, बट इसका जो हमारा कॉलर और ये स्टाइल 2 बटन विद कॉलर स्टाइल होता है ना, यही अलग बनाता है इसको अदर क्लोथ से। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप पोलो ले रहे हैं गाइस, उसका थोड़ा स्क्रब भी, मतलब थोड़ा मोटा या फिर थोड़ा अलग सा कपड़ा ना हो, एकदम थिन। देखिए कितना थिन और एकदम लंबा हो, ज़्यादा लंबा भी नहीं बट हाँ थोड़ी लेंथ हो उसकी। कॉलर ही ना पोलो में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और वो अगर कॉलर ही मोटा होगा तो गाइस स्ट्रक्चर ही नहीं मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे जो पतले भाई बंधु, जो थिन गाइज होते हैं गाइज, उनके लिए सबसे बेस्ट पीस ऑफ क्लोथिंग होता है पोलोज अपर वेयर में। ये पहनते तो उनकी बॉडी को स्ट्रक्चर मिलता है, थोड़ा बल्कीनेस लगती है। अगर वो ही कॉलर वगैरह थोड़े थिक पहन लेंगे, थोड़े छोटे होंगे, तो गाइज उस पोलो शर्ट का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक पोलो शर्ट पिक कर रहे हैं, थोड़ा थिन हो, जैसे मेरा है, देख सकते हैं एकदम थिन फैब्रिक है कॉलर से। और गाइज यहाँ पर कोई स्क्रंचीनेस, मतलब कोई ऐसा मुचा हुआ नहीं है, ना थोड़ा मोटा है, लंबा है, पतला है और काफी ज्यादा स्टाइलिश पॉइंटेड है। सो सेकंड टिप पे आ जाते हैं, वो है हमारा द फिट। अब गाइज पोलो में ना जब भी आप परचेज करते हैं, मोस्टली जो कंपनीज बनाती हैं वो एक बॉक्सी फिट की बनाती है। बॉक्सी फिट से मेरा मतलब क्या है कि ऊपर से और नीचे से आपको सेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा, बट आपको ऐसी नहीं लेनी, बहुत ही बेकार लगती है। जब भी आप एक पोलो खरीदते हैं आपको ध्यान रखना है कि एक जो पोलो हो आपके फिट की हो। हमेशा पोलो शर्ट्स गाइस चाहे कितनी भी महंगी ले लो, हमेशा फिटेड ही अच्छी लगती है, फिटेड ही एक्सपेंसिव लगती है। अब गाइज इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, फिट से मेरा मतलब क्या एकदम टाइट ना हो, ऐसा लगे कि छोटे बच्चे की ही पहन के आ गई है। आपको ध्यान रखना है कि आपके फिट की हो, इट्स लाइक कि हगिंग योर बॉडी। अब उससे मेरा मतलब क्या है, हमेशा मिडल बाइसेप की हो, ये ना हो कि ज़्यादा एकदम नीचे तक ही आ रही है आपकी यहाँ पर, नहीं, बिल्कुल नहीं। मिडल बाइसेप हो, बहुत अच्छी लगेगी। शोल्डर एकदम अलाइंड हो, जो चेस्ट एरिया से एकदम ऐसा लगेगी परफेक्ट फिट है। हमेशा जो लेंथ है मिडल क्रॉच एरिया होना चाहिए। कभी भी आपको ध्यान रखना है ऐसा ना हो कि आपका एकदम नीचे लोअर क्रॉच पे जा रहा है या अपर क्रॉच पे आ रहा है, थोड़ा झुक रहे है तभी आपका डगामेंट्स दिखे, नहीं, मिडल क्रॉच पे होनी चाहिए, बेस्ट लगेगी। गाइस फिट इज की इन योर पीस क्लोथ्स। कई कपड़े ऐसे होते हैं जो कि फिट में ही अच्छे लगते हैं, चाहे कोई भी ट्रेंड आ जाए, चाहे कोई भी फैशन जितना चेंज हो जाए, ये बेसिक्स होते हैं और हमेशा फिटेड ही अच्छे लगते हैं। सो गाइस थर्ड टिप या थर्ड रूल जो आपको ध्यान रखना है व्हाइल वेयरिंग अ पोलो, वो है गाइस व्हेन टू टक इन एंड व्हेन टू नॉट। अब गाइज लोग ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि पोलोज इतनी वर्सटाइल होती है कि उनको टक इन करके भी पहन सकते हैं और टक आउट करके भी पहन सकते हैं, हमेशा अच्छी ही लगती है। बट समझ नहीं आता कि कौन सी पोलो टक इन करे और कब करे। तो गाइज बहुत ईजी चीज़ है, ये आपको रूल है, हमेशा ध्यान रखना। शर्ट में भी यही फॉलो होता है और पोलोज में भी यही आएगा। अब क्या ध्यान रखना है आपको कि गाइज जब भी आप वेयर कर रहे हैं आपकी पोलो शर्ट, उसका हेम देखना है। हेम क्या होता है, हमारा शर्ट का एंडिंग पार्ट। अगर वो स्ट्रेट है, कोई कर्व नहीं है, तो वो अनटक्ड रहेगी, मतलब बाहर रहेगी। बट आपने पोलो परचेज करी, उसका हेम जो है कर्व्ड है, मतलब टक होने के लिए बनी है। तो आपको हमेशा जब भी आप पोलो परचेज करें, हेम को देखना है कि कर्व्ड है या नॉन कर्व्ड है, उसी के हिसाब से उसको स्टाइल करना है। सेकंड चीज गाइज, हमेशा आपको ओकेजन का ध्यान रखना है।
ट्यूशन पे जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, अनटक्ड रहेगी, कभी भी टक मत करना, क्योंकि ये कैजुअल्स होते हैं, हमारे कैजुअल आउटफिट, कैजुअल ओकेजन्स होते हैं। बट गाइज आपकी बिजनेस कैजुअल मीटिंग है कोई, वहां पर वेयर करना है कुछ ऐसा आउटफिट जिसमें ज्यादा फॉर्मल ना लगे बट हाँ स्टाइलिश लगे, टक करिए पोलो को, बहुत क्लासी लगेगी। कोई नॉर्मल पार्टी है रात की, टक करिए, बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगेगी। ओकेजन और शर्ट हेम का ध्यान रखना है आपको वाइल वेयरिंग का पोलो, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो गाइज फोर्थ टिप या फोर्थ रूल जो आपको ध्यान रखना है वाइल वेयरिंग अ पोलो, वो है गाइज आपका बटन अप। अब गाइज बटन अप से मतलब क्या है कि कब आपके बटन्स बंद होने चाहिए, कब खुले। अब गाइज बहुत ही बेसिक सिंपल रूल है बट फंडामेंटल है, आपको ध्यान रखना है। लाइक लास्ट रूल कनेक्टेड है, जब भी आप अपना बिजनेस सेटिंग में जा रहे हैं जहां पर आपको अपना कैजुअली नहीं सेमी फॉर्मल या बिजनेस कैजुअल आउटफिट वेयर करना है, वहां पर आपके बटन्स रहेंगे सारी को। बट आप कॉलेज में जा रहे हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, आपकी शर्ट रहेगी अनटक्ड और आपके बटन रहेंगे खुले एज पर योर कंफर्ट लेवल। कि आपने एक बटन बंद करना है, 2 बटन बंद करने, इट्स अप टू यू। इस फॉलो में 3 बटन है, मैंने सिर्फ एक ही बटन बंद करा है एंड बाकी के सारे खुले हैं। तो गाइज इट्स अप टू योर प्रेफरेंस कि कैसे क्या उसको बंद करना है, कैसे नहीं। बट आपको ध्यान रखना है ये चीज़ का, सिटिंग और ओकेजन के हिसाब से ही आपको बंद करनी है। ऐसे नहीं कि कॉलेज में ही आप सारे बटन्स बंद करके चले गए, शर्ट आपकी अनटक्ड है, बहुत बेकार लगेगा, एकदम नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा, जीरो लगेगा आपका आउटफिट। सो गाइज नेक्स्ट टिप और नेक्स्ट रूल जो है हमारा, कलर एंड पैटर्न। अब गाइज सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल जो आपको फॉलो करना है वाइल परचेजिंग अ पोलो और वाइल वेयरिंग अ पोलो, आपको बिग बोल्ड लोगोज एकदम कभी भी वेयर नहीं करने, बेकार लगेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, हमेशा बेकार ही लगता है। बोल्ड पैटर्न्स नहीं वेयर करने, बहुत ही बेकार लगता है। मल्टी कलर पोलो नहीं लेनी, ठीक है, इस तीनों चीज आपको करनी ही नहीं है। मल्टी कलर लेंगे तो ऐसा लगेगा कहीं का फ्लैग है, बहुत ही बेकार लगेगा। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा एक स्टार्टिंग में अगर आप अभी पोलो से अपना वार्डरोब बनाना चाह रहे हैं, न्यूट्रल कलर सॉलिड पोलो लीजिए, बहुत ही बेसिक मिनिमल आउटफिट क्रिएट होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, जीन्स वेयर कर सकेंगे, चीनोज ट्राउजर्स वेयर कर सकेंगे, और जो आपके वार्डरोब में अंदर होगा ही पहले से ही बॉटम में ब्लैक ब्लू कोई भी जीन्स होगी, ब्लैक ब्लू कोई भी ट्राउजर होगा, उनके साथ वेयर अप कर सकेंगे, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। कभी भी बाहर जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, हमेशा वो न्यूट्रल कलर पोलो चलेगी, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल आउटफिट बनेगी जो कि क्लासी लगेगा, अच्छा लगेगा और आपका स्टाइल भी बढ़ाएगा। तो गाइस ये गलती नहीं करनी। लोग क्या करते हैं, पोलोज में इतना एकदम बोल्ड वगैरह पैटर्न करके, ऐसा नहीं, पैटर्न्स में ही लेना है तो थोड़ा मिनिमलिज्म रखिए, ज़्यादा नहीं, 1-2 प्रिंट ले सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चेक में ले सकते हैं, बट गाइस ज़्यादा नहीं, मिनिमलिज्म की तरफ ही जाना है आप। सो गाइज नेक्स्ट रूल या फिर नेक्स्ट टिप जो है हमारी वो है रिगार्डिंग पैंट्स। अब गाइज लोगों को क्या लगता है कि पोलोज आर ओनली मेड फॉर कैजुअल ओकेजन विद ओनली जीन्स, बट ये सबसे बड़ी गलती होती है। पोलो गाइज आप चीनोज के साथ वेयर कर सकते हैं, इसको अपना ट्राउजर के साथ वेयर कर सकते हैं, इसको आप सेमी फॉर्मली ओकेजन पे भी वेयर कर सकते हैं। गाइज हमेशा क्लासी लगेगी, आपका स्टाइल अपग्रेड करेगी, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या पहन के आ रहे हो, वही शर्ट सिंपल सी, बट आपने क्या पहना, क्योंकि पोलो ढंग से स्टाइल करिए, ये जो टिप्स बोलिए इनसे स्टाइल करिए जो कि आपका बढ़ाएगी क्लास लेवल। अब गाइस वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप नॉर्मली अपना फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पोलो वेयर कर सकते हैं विद जीन्स या चीनोज, बट रहेगी हमेशा अनटक्ड, कॉलर के बटन खुले। और यही हम चाह रहे हैं, थोड़ा बिजनेस कैजुअल आउटफिट बनाना, थोड़ा हमारे आउटफिट को स्मार्ट बनाना, थोड़ा अलग से टेंशन ग्रैब करना। तो हम क्या करेंगे, शर्ट को करेंगे टक, वेयर करेंगे विद चीनोज या फिर वेयर करेंगे विद ट्राउजर। सो गाइस बेसिक थिंग है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट छोटी छोटी डिटेलिंग से ही यहाँ से यहाँ जा सकता है आपका आउटफिट, अलग दिखेंगे तभी अच्छे लगेंगे गाइस। अब गाइस लास्ट रूल जो आपको ध्यान रखना है वाइल वेयरिंग अ पोलो, दैट यू कैन ड्रेस इट विद योर फॉर्मल शूज। अब फॉर्मल शूज से मेरा मतलब क्या है गाइस, ओकेजन, जैसा मैंने आपको लास्ट में पॉइंट में बताया कि पैंट्स में आप एज पर द ओकेजन आप वेयर कर सकते हैं विद ट्राउजर्स वगैरह, तो वैसे ही गाइस शूज भी इन पे बहुत जाते हैं, क्योंकि बहुत वर्सेटाइल होती है, बहुत क्लासी आउटफिट बनाती है। तो जब आप जीन्स के साथ इसको वेयर कर रहे हैं तब आप इनके साथ वेयर कर सकते हैं लोफर्स, या फिर आप वेयर कर सकते हैं गाइस अपने स्नीकर। बहुत मिनिमलिस्टिक आउटफिट है, कहीं भी चलेगा।
बट वही हम रात को डेट पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं पार्टी में बाहर, या कहीं जा रहे हैं हम मीटिंग में, और गाइज हमको कुछ अलग ट्राई करना है, तो हमारी शर्ट रहेगी टक्ड इन विद चीनोस या ट्राउजर, और गाइज उसके नीचे रहेंगे हमारे प्रॉपर लोफर्स, या फिर गाइज आप ट्राई कर सकते हैं मॉन्क स्ट्रैप्स। ये ऐसे ऐसे शूज़ हैं गाइज, बहुत क्लासी आउटफिट बना देते हैं आपका। वेयर कर सकते हैं आप बूट्स, गाइज काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगेगा। स्वेड बूट्स ट्राई कर सकते हैं, ऐसे चेल्सी बूट्स जो होते हैं हमारे लेदर वाले, वो ट्राई कर सकते हैं आप। जब भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक ऐसी चीज़ जो आपके वार्डरोब में होनी चाहिए, जिससे आपको सोचना ना पड़े कि क्या पहने क्या नहीं, पैसे भी बचाने हैं, पोलो इज़ मस्ट गाइज, हमेशा रखिए उसको, बहुत ही ज़रूरी है। मेरी जो फेवरेट्स है गाइज, मैं हमेशा न्यूट्रल्स में ही परचेज करता हूँ, ज़्यादा पैटर्न नहीं रखता, बहुत ही बेसिक रखता हूँ। ब्लैक वाइट तो मस्ट होनी ही होनी चाहिए आपके पास। गाइज ये थी मेरी बेसिक रूल्स, बेसिक टिप्स आप लोगों के लिए वाइल वेयरिंग और वाइल बाइंग अ पोलो, जिससे आपके पैसे भी बचे और आप दिखे स्टाइलिश। तो गाइज कैसी लगी वीडियो बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।